हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी अ मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टांग हुआ युआनज़ोंग से डिवाइन हैंड को हासिल करने के लिए उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी गॉडेस वुशांग की मैजिकल पावर उसे बचा लेती है। साथ ही वुशांग को पता चल गया था कि हान ने इवल शैडो क्लैन को ज्वाइन किया है। अगर डिवाइन हैंड उसके हाथ लग गया तो दुनिया पर कयामत आएगी, इसलिए उस सभी कल्टिवेटर्स को संदेशा भेजने के लिए गॉड मेशान के पास चली गई। इधर हान टांग हुआ पर काफी ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि वो युआन को मार नहीं पाया। वो कहती है कि तुमने उसे मार देना चाहिए था, अब तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगी। जिसके बाद वो टांग हुआ को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इवल शैडोज ने कई सारे क्लैंस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। उसी वक्त फॉक्स क्लैन को गॉड मेशान का संदेशा मिला जिसमें लिखा था कि इवल शैडोज अवेकन होकर पूरे रीजन में तबाही मचा रही है, इसलिए जल्दी से यांडू सिटी में होने वाली मीटिंग को ज्वाइन करो। वेल गॉड मेशान ने ये पैगाम सभी क्लैंस को भेज दिया था जिसमें वॉर्गोस क्लैन भी शामिल है। मेशान ने सबको ये भी बताया था कि इवल शैडोज को हराने के लिए एक डिवाइन गॉडेस हेवन से असेंड होने वाली है। तो इस सभी क्लैंस यांडू सिटी की तरफ रवाना हो गए। जिसके बाद हमें यांडू सिटी का सीन दिखाया गया जहाँ पर मेशान सभी इमॉर्टल्स को बताने लगा कि मेरे मैजिकल डिवाइस ने भविष्यवाणी की है कि जल्दी हमारी दुनिया पर कयामत आएगी, तो हमें कुछ भी करके इस कयामत को रोकना ही होगा। जिस पर वो सभी लोग कहने लगे कि हमारे क्लैन पर तो इवल शैडोज ने अटैक किया, उस अटैक में उन्होंने कई सारे लोगों को मार दिया है, इसलिए प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। हम अपने मैजिकल पावर का यूज करके इवल शैडोज का कभी मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो इवल शैडोज हमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब इन लोगों की सारी बातें टांग हुआ गौर से सुन रहा था और तभी वहाँ पर गॉडेस वुशांग की एंट्री होती है। उसे देखते ही सभी लोग वुशांग के सामने नील कर रहे थे। वुशांग सबको बता रही थी कि हम गॉड सभी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी हिफाजत ही हमारी जिम्मेदारी है। तभी फॉक्स क्लैन के एल्डर जो वुशांग को बताने लगे कि हमारा फॉक्स क्लैन अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहा, इवल शैडोज ने हमारे कई सारे लोगों को मार दिया है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हो गया जिससे इवल शैडोज ने हमारी दुनिया पर अटैक किया है। तो वुशांग अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उन्हें बताने लगी कि इवल शैडो क्लैन तीनों realm पर राज करना चाहता है और उन्होंने हमारी ही गॉडेस हान को एक डीमन लॉर्ड बना दिया। गॉडेस हान को इवल पावर मिलते ही सबसे पहला उसने हेवन पर अटैक किया जिसमें उसने वॉरगॉड टाही को भी मारने की कोशिश की थी। हान की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी ताकत के दम पर उसने टाही को बुरी तरह से घायल कर दिया, इसलिए अब वो इस जंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर तो सभी इमॉर्टल्स काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि अगर वॉरगॉड भी डीमन लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर हमारी क्या ही औकात। और तभी फूजियन वुशांग से पूछने लगा कि हेवनली गॉडेस अब आप ही बताए कि हम इस डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कैसे करेंगे। जिस पर वुशांग बताती है कि हम सिर्फ डिवाइन हैंड का यूज करके उसका मुकाबला कर पाएंगे। डिवाइन हैंड का नाम सुनते ही वो सभी लोग कहने लगे कि ये तो फॉक्स क्लैन के हाई प्रीस्ट के पास है। इधर फॉक्स क्लैन की एक बंदी एल्डर जू को बता रही थी कि हमने युआनज़ोंग को हर जगह तलाश किया मगर उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। वही दूसरी तरफ हमें वॉरगोस क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि डिवाइन रेस यांडू सिटी की तरफ जा रही है, क्या हमने भी उनका साथ देना चाहिए। और तभी वहाँ पर युआनज़ोंग पहुँच गया। उसे देखते ही वॉरगोस क्लैन के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं मगर युआनज़ोंग उन्हें साइड में हटाते हुए सीधा कमांडर के पास आ जाता है। इधर कमांडर ने तो गुस्से में आकर अपनी तलवार ही उसके गले पर लगा दी थी। वो कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया, फिर दोबारा यहाँ पर क्या लेने आए हो, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं। तो युआनज़ोंग उसे एक पैटर्न शो करते हुए पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम इस पैटर्न को पहचानते हो। जिस पर वॉरगोस क्लैन के लोग कहने लगे कि ये तो डीमन लॉर्ड का पैटर्न है। तो युआनज़ोंग तुरंत एक डिवाइस को बाहर निकालते हुए बताने लगा कि ये डीमन लॉर्ड का कर्स है। और तभी अचानक से उन सभी लोगों की बॉडी पर वो पैटर्न ग्लो करने लगा। कमांडर तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो युआन से पूछता है कि मुझे इस सब का मतलब बताओ। जिस पर युआनज़ोंग कहने लगा कि तुम्हारा क्लैन शॉर्ट ट्रिबुलेशन से कर्स हो चुका है, यानी कि तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे कुछ समय बाद ही ट्रिबुलेशन में मारे जाते हैं और इस सब का जिम्मेदार है डीमन लॉर्ड। दरअसल ये सारी बातें युआनज़ोंग को गॉडेस वुशांग ने बताई थी। वो कहने लगे कि इवल शैडो क्लैन इंपीरियल टूम के नीचे सप्रेस्ड है और उस टूम को वॉरगोस क्लैन के लोग शुरू से ही प्रोटेक्ट करते आए। अगर ये लोग ही मारे जाए तो इवल शैडोज आजाद हो जाएगी। इसी के चलते डीमन लॉर्ड ने वॉरगोस क्लैन पर एक कर्स लगा दिया था।
ताकि आने वाले सालों में वॉरघोस क्लैन का नाम और निशान मिट जाए। साथ ही गॉडेस वुशांग ने उसे एक अप्रेजल मिरर दे दिया जो कि शॉर्ट ट्रिब्यूलेशन कर्स है या नहीं ये रिवील कर देगा। तो अब युआन जोंग उन्हें बताता है कि बस डीमन लॉर्ड को मारने के बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रिब्यूलेशन का कर्स ब्रेक हो सकता है, जिस पर कमांडर कहने लगा कि डीमन लॉर्ड को मारने से आसान है तुम्हारी डिवाइन हैंड को छीन कर कर्स को खत्म किया जाए। जिस पर युआन जोंग कहता है कि अगर तुम मेरा डिवाइन हैंड छीनोगे तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि इवल शैडो क्लैन अवेकन हो चुका है और उन्हें रोकने के लिए बस मेरा डिवाइन हैंड ही सबसे बेस्ट वेपन बनेगा। इनफैक्ट इवल शैडो क्लैन तो तुम्हारे वॉरघोस क्लैन को भी नहीं बख्शेगा। इधर गॉडेस वुशांग सबको बता रही थी कि डिवाइन हैंड एक मॉर्टल की बॉडी से कनेक्टेड है, जिस वजह से वो अपनी रियल मैजिकल पावर को अनलीश नहीं कर सकता। बस अब स्काई रीचिंग टावर ही उस डिवाइन हैंड को रिमूव करके सेलेस्टियल रेल्म को रिस्टोर कर सकता है। इसका यूज कर हम इवल शैडो क्लैन के खिलाफ फाइट करेंगे। और अब गॉडेस वुशांग ने एक डिवाइस की मदद से स्काई रीचिंग टावर को ओपन कर दिया। इस कमाल के मैकेनिज्म को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। इधर गॉडेस वुशांग बताने लगी कि अगर हम यूनाइट होकर अपनी ताकत को एक करें तो हम इवल शैडो क्लैन का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अगर हम डिवाइडेड रहे तो इस जंग में हमारी हार पक्की है। इसीलिए स्काई रीचिंग टावर को एक्टिवेट करने में मेरी मदद करो। जिसके बाद वो तुरंत ही उस मैकेनिज्म में अपनी पावर्स को डालना शुरू कर देती है और ये देखकर सभी इमॉर्टल भी वुशांग की मदद करने लगे। लेकिन स्काई रीचिंग टावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो इससे पहले वहाँ पर वॉरघोस क्लैन के लोग पहुंच चुके थे। वो बड़ी ही तेजी से इमॉर्टल्स को खत्म करने लगते हैं ताकि स्काई रीचिंग टावर एक्टिवेट ही ना हो पाए। तभी वहाँ पर वॉरघोस क्लैन का चीफ आकर अपने ही बंदे पर अटैक करने लगा, जिससे वो टावर से काफी दूर आकर पहुंच गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वॉरघोस क्लैन दो हिस्सों में बट चुका है। क्लैन के कुछ मेंबर्स युआन जोंग की हेल्प कर रहे थे तो कुछ लोग इवल शैडो क्लैन को सपोर्ट कर रहे थे। दरअसल क्लैन के एक बंदे को हान ने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, जिस वजह से वो अपने ही चीफ के साथ फाइट करने लगा। उसी वक्त चीफ अपनी सबसे पावरफुल मूव का यूज करते हुए उस बंदे पर हमला कर देता है, मगर उस बंदे ने अपनी इवल पावर्स का यूज करके उसके अटैक को रोक दिया। इनफैक्ट वो खुद ही चीफ की गर्दन उड़ाने वाला था, मगर तभी वहाँ पर आइसबर्ग क्रिएट होते हुए उसे दूर ढकेल देते हैं। वेले अटैक किया था युआन जोंग ने और अब चीफ और युआन जोंग मिलकर उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों बारी बारी उस पर हमले कर रहे थे। मीनवाइल युआन जोंग द रेज ऑफ फ्रॉस्टी डेटी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस पर हमला कर देता है। इधर चीफ ने भी ब्लड स्पिरिट एफिक्स ब्लेड को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे पर कई सारे स्लैश अटैक कर दिए। तो बेसिकली उस वक्त उस बंदे पर दोनों साइड से मुसलसल हमले होते जा रहे थे और फिर बड़े ही कूल अंदाज में दोनों मिलकर उसका सैंडविच बना देते हैं, जिससे एक ही सेकंड में उसका काम तमाम हो गया। अब युआन जोंग क्लैन के चीफ को थैंक्स बोल के सीधे टावर के पास पहुंच जाता है। वो कहने लगा कि मैं फॉक्स क्लैन का हाई प्रीस्ट युआन जोंग हूँ और आज मैं अपनी इस डिवाइन हैंड को सैक्रिफाइस करके इवल शैडोज को खत्म करने में गॉडेस की मदद करूंगा। हम सभी लोग मिलकर हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। उसकी बातों से वहाँ मौजूद सभी लोग इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर स्काई रीचिंग टावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। ये सभी उसमें अपनी पावर्स डालते हुए मैकेनिज्म को शुरू तो कर देते हैं, मगर उसी वक्त फॉक्स क्लैन के एल्डर जू को रोप से जकड़ा गया। वेले काम किया था टांग हुआ ने। वो कहता है युआन जोंग क्या तुम्हें अपने मास्टर की जरा भी फिक्र नहीं है? अगर है तो चलो यहाँ आकर उसकी जान बचा लो। इसीलिए युआन जोंग तुरंत ही उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, मगर टांग हुआ कहीं पर छुप गया था और फिर थोड़ी देर बाद एल्डर जू को युआन जोंग के सामने फेंका गया। उनकी ऐसी हालत देखकर युआन जोंग काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो टांग हुआ के हाथों से बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एल्डर जू पहली बार युआन को बताते हैं कि बच्चे मैंने तुम्हें फॉक्स क्लैन का हाई प्रीस्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तुम्हारे पास डिवाइन हैंड है, बल्कि तुम हाई प्रीस्ट तुम्हारी ऑनेस्टी और नेक दिली की वजह से बने हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे फॉक्स क्लैन की रक्षा करोगे। इतना कहकर एल्डर जू की मौत हो जाती है। फॉक्स क्लैन के सभी लोग अपने एल्डर को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी थे। इधर टांग हुआ तो दूर से ये सारा तमाशा देखकर खुश होने लगा। अब फॉक्स क्लैन के लोग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुमने अपने ही मास्टर का खून कर दिया, अब तो तुम्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। तुमने हमारे फॉक्स क्लैन को धोखा दिया है। अब जैसे ये लोग उस पर अटैक करने जंप लगाते हैं, टांग हुआ ने तुरंत ही अपनी व्हील स्ट्रिंग से उन पर हमला कर दिया, जिससे वो लोग भी वहीं पर मारे गए। साथ ही टांग हुआ ने युआन जोंग को भी जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये देख फॉक्स क्लैन के लोग तुरंत ही उसकी मदद करने आगे बढ़ते हैं। इधर युआन जोंग को पता था कि टांग हुआ उन्हें भी मार देगा, इसलिए वो बीच में आकर उसके अटैक को खुद पर ही ले लेता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ टांग हुआ फॉक्स क्लैन के लोगों को घायल करना शुरू कर देता है। साथ ही उसे अपने फॉक्स पावर को इवल पावर के साथ मर्ज करके उन सभी लोगों को खत्म कर दिया था। उसकी इवल थंडर ने कुछ ही पलों में वहाँ पर कई सारी लाशें बिछा दी। तब तक टांग हुआ कि दो सर्वेंट्स भी वहाँ पर आ जाते
जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके मास्टर ने अपने ही क्लैन के लोगों को मारा है, इसलिए उसे शांत करने के लिए उसके पास जाने लगी। उससे कह रही थी कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, प्लीज हमें बताएं कि ये सब आपसे किसने करवाया। तो टांग हुआ तुरंत ही शांत होने का नाटक करता है। अब वो लड़की जैसे उसके करीब आई, उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल कर उनका गला काट दिया। उनकी बॉडीज देखकर टांग हुआ ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। इधर युआन जोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, तुम कभी किसी को मार नहीं सकते, इसलिए प्लीज होश में आ जाओ। लेकिन टांग हुआ उसकी एक नहीं सुनता। वहीं पर हानी सारा तमाशा देखते हुए कहने लगी कि तुम टांग हुआ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से मेरी कंट्रोल में है। इधर टांग हुआ एक के बाद एक सभी बंदों को खत्म कर रहा था और ये सब देखकर युआन जोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, इसीलिए वो अपनी डिवाइन हैंड की पूरी ताकत का यूज करते हुए टांग हुआ की स्ट्रिंग से आजाद हो गया। उसने बड़ी ही तेजी से टांग हुआ पर हमला कर दिया था, जिससे वो बर्फ में कैद हो जाता है। युआन जोंग को पता था कि उसकी इस मूव से टांग हुआ बच नहीं पाएगा, इसलिए वो उससे माफी मांगने लगा। मगर टांग हुआ तो बस मरने का नाटक कर रहा था। जैसे युआन जोंग उसके करीब आया, वो तुरंत ही उस पर हमला कर उसे नीचे पटक देता है। इस अटैक में युआन जोंग बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो देखता है कि टांग हुआ से मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वो उसे अपने हाथों से एक साइन शो करने लगा, लेकिन टांग हुआ पर इसका कोई असर नहीं होता। उसने एक बार फिर से युआन जोंग पर हमला कर दिया, तो युआन उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। वो कहने लगा कि इस साइन को गौर से देखो, तुमने कहा था कि अगर मैं ये इशारा करूँ तो तुम फाइट करना बंद कर दोगे। मगर टांग हुआ ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस पर एक बार फिर से हमला कर दिया और अब वो अपनी सोड को भी बाहर निकाल लेता है। मगर युआन जोंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कहता है मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ ये सब तुम खुद नहीं कर रहे हो, प्लीज उस ईवल पावर से खुद को आजाद करके होश में आ जाओ। तो टांग हुआ भी उस ईवल पावर से फाइट करने लगा। वो युआन जोंग के साथ बिताई हर एक मेमोरी को याद कर रहा था, जहाँ पर युआन जोंग कहते हैं भाई जब भी मैं तुम्हें ये वाला साइन दिखाऊं तब तुम्हें रुकना होगा, तुम बाद में मेरी बिल्कुल पिटाई नहीं करोगे। और अब इन सारी चीजों को याद कर टांग हुआ ने अपना कंट्रोल दोबारा से हासिल कर लिया। वो देखता है कि उसके हाथों से उसके क्लान के कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, जो देखकर वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो मायूस होकर कहने लगा कि मैंने अपने ही क्लान का खून बहाया, मुझे भी अब जीने का कोई हक नहीं। और अब वो अपने ही फैन से खुद की जान लेने ही वाला था, मगर हान की ईवल स्ट्रिंग उसे रोक लेती है। हान बिल्कुल नहीं चाहती थी कि टांग हुआ बिना उसका मिशन पूरा करे खत्म हो जाए। और टांग हुआ को मैनिपुलेट होता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि टांग हुआ गद्दार नहीं है, बल्कि ये काम तो किसी और ने ही उसके हाथों से करवाया था। कुछ लोग टांग हुआ की ईवल पावर्स देखकर समझ गए थे कि टांग हुआ ईवल क्लैन के कब्जे में है। उन्हें कुछ भी करके टांग हुआ को इस कंट्रोल से बाहर निकालना था। इधर टांग हुआ युआन जोंग की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है। उससे कह रहा था कि प्लीज मुझे खत्म कर दो, जल्दी से मुझे मार दो, वरना वो डीमन लॉर्ड मेरे हाथों तुम्हारा भी खून करवा देगी। साथ ही हम देखते कि टांग हुआ की बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक डीमन है, जो उसे युआन जोंग को मारने के लिए मजबूर कर रहा था। इसलिए टांग हुआ बार बार युआन से कहने लगा कि प्लीज मुझे मार दो। और अब तो वो युआन के एकदम करीब पहुंच गया। और तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि टांग हुआ के अंदर का डीमन अपने आप गायब हो चुका है, क्योंकि युआन जोंग ने उसके अंदर अपनी सोड घुसा दी थी। टांग हुआ कह रहा था कि मेरे दोस्त प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है, मैंने हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे मास्टर का कत्ल कर दिया। जिसके बाद वो युआन जोंग की सोड को अपने और अंदर घुसा लेता है। उसे पता था कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका रीजन हान है, मगर फिर भी वो खुद को ही जिम्मेदार समझ रहा था। और अब वो पीछे हटते हुए सीधे उस छत से खुद को नीचे झोंक देता है, तो युआन जोंग भी तुरंत ही उसके पीछे चला गया। वो अपने घायल दोस्त को समय रहते थाम लेता है। टांग हुआ उससे कहने लगा कि मैं तो मौत के बाद भी सुकून से नहीं रह पाऊंगा, मगर यही मेरी सजा है, मैंने जो किया उसके लिए कोई माफी नहीं। मगर हाँ, जाने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि तुम हाई प्रीस्ट हो, इसलिए तुम पर ही हमारे क्लैन का भविष्य निर्भर करेगा। आज तक मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाते आया हूँ और तुमने भी कभी मुझे निराश नहीं किया। जिसके बाद वो युआन जोंग के लिए उसने जो मास्क बनाया था उसके फेस पर लगाने जाता है, मगर उससे पहले ही टांग हुआ की मौत हो गई। युआन जोंग तो अपने दोस्त को खोने की दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। तब तक फॉक्स क्लैन के बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। इधर युआन जोंग रोते हुए अपने फेस पर वो मास्क लगा लेता है। वो कह रहा था मेरे दोस्त अब घर जाने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वो टांग हुआ को उठाकर कैरी करने लगा। उसे टांग हुआ की सारी बातें याद आ रही थी। इस बंदे ने हमेशा युआन जोंग को दुश्मनों से बचाया, उसकी हिफाजत की थी। इनफैक्ट कई बार उसने अपनी जान को दांव पर लगा के युआन जोंग को प्रोटेक्ट किया। अब इन सब बातों को याद करके और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब युआन जोंग टांग हुआ की बॉडी को उन सभी मरे हुए लोगों के पास
रखते हुए ये लोग प्रे करना शुरू कर देते हैं। अब इनकी प्रेयर्स के बाद ये सभी बॉडीज गोल्डन डस्ट बनकर गायब हो गई और तभी वहाँ पर हान आ जाती है। वो कह रही थी कि तुम दोनों भाइयों के दरमियान का प्यार देखकर मेरे तो आंसू निकल आए, इसलिए मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। और वाकई इस ड्रामे को देखकर तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। युवान जोंग उसे गुस्से में कहने लगा कि तुमने मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया, उनकी जान ले ली, तुम्हारी वजह से तीनों रन के बीच केओस मचा है। अब तो तुम्हें खत्म करके ही मैं चैन की सांस लूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही हान पर अटैक करने चला गया। हान को भी यही चाहिए था, इसलिए वो तुरंत ही अपने एम्ब्रॉयडरी को रिलीज करके उसे ईवल पावर में जकड़ लेती है। इधर वो शांग अकेले ही टावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, मगर अब युवान जोंग को बचाने के लिए वो भी उस ईवल एम्ब्रॉयडरी में चली गई। इधर युवान जोंग को होश आते ही वो समझ जाता है कि हान ने उसे मैजिक वेपन में ट्रैप कर दिया है। इस मैजिक वेपन का नाम था एम्ब्रॉयडरी ड्राइंग। यहाँ पर हान धीरे धीरे करके उसकी डिवाइन हैंड की पावर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने वाली थी। तो युवान जोंग खुद से ही कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर जैसे उसने अपने डिवाइन हैंड को एक्टिवेट किया, उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तब तक वहाँ पर गॉडेस वुशांग भी पहुंच चुकी थी। वो युवान जोंग से कहने लगी कि तुम यहाँ पर डिवाइन हैंड की पावर का यूज नहीं कर सकते, इससे तो डिवाइन हैंड की एब्जॉर्प्शन और तेजी से हो जाएगी। अब वुशांग को वहाँ देख युवान जोंग को तसल्ली मिल गई थी, इसलिए वो दोनों भी इमोशनल होकर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े। लेकिन तब एक एम्ब्रॉयडरी ड्राइंग उन दोनों के बीच में आकर उन्हें दूर कर देती है। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।